एन इंट्रोडक्शन टू बाइनरी ऑपरेशंस। इसके बारे में आप लोग बचपन से जानते हो, जब से आपने पढ़ाई स्टार्ट की है। फॉर एग्जांपल ऑपरेशंस क्या होते हैं? एडिशन भी एक ऑपरेशन है, मल्टीप्लिकेशन भी एक ऑपरेशन है, सब्ट्रैक्शन, डिवीजन, ये सारे के सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर्स कहलाते हैं। ठीक है दोस्तों, अब ये ऑपरेटर्स होते क्या है बेसिकली? इनका काम क्या है? इनका काम यही है कि एक सेट से, किसी भी एक सेट से ये एक या दो एलिमेंट्स को उठाते हैं या इन्हें प्रोवाइड किया जाता है और उस एलिमेंट को ये अपने रूल्स के तहत ट्रांसफॉर्म करके आपको एक नया नंबर या एलिमेंट प्रोवाइड करते हैं। इन्हीं काम के लिए ये ऑपरेटर्स जाने जाते हैं। ऑपरेटर्स का यही काम होता है कि वो एक सेट से एलिमेंट्स को लेते हैं जो कि उन्हें प्रोवाइड किया जाता है, ठीक है, और उन्हें वो ट्रांसफॉर्म करके ऑपरेट करके, जैसा कि उनका ऑपरेशन करने का तरीका है वो वैसा करके आपको एक नई नंबर या एलिमेंट प्रोवाइड करते हैं। ठीक है, तो ऑपरेटर्स जैसे रियल नंबर का अगर सेट हम लेते हैं, इसकी कोई भी दो नंबर्स a और b हम लेते हैं और उसे अगर हम प्लस कर दें तो एक नई नंबर हमें इसकी सम मिलेगी, सम ऑफ a एंड b। ठीक है, तो ये ऑपरेटर दो नंबर को ऑपरेट इस तरह से किया कि दोनों का जोड़ सम हमें प्रोवाइड हो गई। ठीक है, तो इसी तरीके का से बाकी का भी मामला है। ऑपरेटर्स कई तरह के होते हैं, ये तो मैथमेटिकल ऑपरेटर्स हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स भी होते हैं। लॉजिकल ऑपरेटर्स क्या क्या हो सकते हैं? बेसिकली मैथमेटिकल ऑपरेटर्स जैसे कि प्लस, मल्टीप्लिकेशन, एडिशन, सब्ट्रैक्शन एंड डिवीजन, ये नंबर्स को ऑपरेट करते हैं। ठीक है, लेकिन लॉजिकल ऑपरेटर्स ये स्टेटमेंट्स को ऑपरेट करते हैं। फॉर एग्जांपल हमारे पास मान लीजिए एक सेट है x, ठीक है। अच्छा, लॉजिकल ऑपरेटर्स होते क्या, कौन कौन से, वो पहले देख लीजिए। नॉट एक लॉजिकल ऑपरेटर है। एंड ये भी एक लॉजिकल ऑपरेटर है और ये भी एक लॉजिकल ऑपरेटर है। तो ये किस तरह से स्टेटमेंट्स को ऑपरेट करते हैं, ये लॉजिकल ऑपरेटर्स, उसे हम देखते हैं। मान लीजिए एक सेट है, सेट ऑफ स्टेटमेंट्स, आप ले लीजिए रेड, ब्लू, ब्लैक। हालांकि ये कलर्स हैं लेकिन हम इन्हें स्टेटमेंट्स मानते हैं। ठीक है, तो अगर इस ऑपरेटर को किस तरह से यूज करेंगे इस सेट में, तो अगर हम ऑपरेटर नॉट लेते हैं तो ये इस सेट की एलिमेंट्स को ये कैसे ऑपरेट करेगा? नॉट रेड। जैसा कि मैंने पहले बताया कि जरूरी नहीं है कि एक ऑपरेटर ऑपरेट करने के लिए दो ही एलिमेंट्स ले, वो एक एलिमेंट्स को या एक से ज़्यादा, दो से ज़्यादा भी एलिमेंट्स को लेकर ऑपरेट कर सकता है। डिपेंड करता है वो ऑपरेटर किस तरह का है। तो नॉट एक ऐसी ऑपरेटर है जिसे एक ही एलिमेंट काफ़ी है ऑपरेट करने के लिए, नॉट रेड। तो नॉट रेड क्या है इस सेट के अंदर? ब्लू, ब्लैक। उसी तरीके से हम नॉट ब्लू लेंगे तो रेड कॉमा ब्लैक हमें आंसर मिलेगा। उसी तरीके से हम नॉट ब्लैक लेंगे तो रेड कॉमा ब्लू मिलेगा। ठीक है, तो ये बात तो क्लियर है आपको। अगर एंड हम लेते हैं, एंड ऑपरेटर की यूज करते हैं इस सेट के अंदर, तो एंड ऑपरेटर को चाहिए कम से कम दो एलिमेंट सेट का चाहिए तो ही वो ऑपरेट कर सकता है। जैसे रेड कॉमा ब्लू, तो इसके आंसर रेड एंड ब्लू। ये दोनों एंड कहने का मतलब वही है जो आप जानते हैं, और रेड और ब्लू हमें चाहिए तो रेड और ब्लू आपको वो प्रोवाइड कर देगी ये ऑपरेटर। ठीक है, उसी तरीके से ब्लू ब्लैक अगर लेंगे तो ब्लू एंड ब्लैक, एंड ऑफ रेड एंड ब्लू, एंड रेड कॉमा ब्लू तो रेड एंड ब्लू। ठीक है, स्टेटमेंट के ऑपरेटर से। उसी तरीके से और ऑपरेटर ये क्या करेगी, और ऑपरेटर को भी दो एलिमेंट चाहिए ऑपरेट करने के लिए, और रेड कॉमा ब्लैक मान लीजिए हम ले लेते हैं, दो एलिमेंट चाहिए। ठीक है, तो इसके आंसर हमें या तो रेड और ब्लैक, और का मतलब ही होता है या तो आइदर। ठीक है, रेड या तो फिर रेड या ब्लैक। ठीक है, ऑपरेट करने का और का मतलब यही होता है, और ऑपरेटर दो एलिमेंट के बीच इस तरह से ऑपरेट करता है कि रिजल्ट में दोनों में से आपको एक ही एलिमेंट प्रोवाइड होगी, जबकि एंड में दोनों के दोनों जितना आप ले रहे हैं उतना का उतना पूरा आपको एलिमेंट्स आंसर में प्रोवाइड हो जाएगी। ठीक है, तो ये लॉजिकल ऑपरेटर्स हैं। मैथमेटिकल ऑपरेटर्स ये सारे हैं, इन्हें आप हमेशा से जानते हैं, ये एक नई चीज़ है। ये ऑपरेटर, खैर इसकी अभी हम लोग पढ़ाई नहीं करने वाले हैं। हम आप लोगों को ऑपरेटर क्या होता है
ऑपरेटर का नेचर क्या होता है, उस चीज़ को समझाने के लिए इस लॉजिकल ऑपरेटर्स का सहारा मैंने लिया। ठीक है, अब मैथमेटिकल ऑपरेटर्स ये सारे हैं। ठीक है, मल्टीप्लिकेशन जैसे सेट ऑफ इंटीजर्स लेते हैं, इसकी तरफ हम वापस आते हैं मैथमेटिकल, क्योंकि हमें देखना यही है। सेट ऑफ इंटीजर्स, आप जानते हैं सेट ऑफ इंटीजर्स को इस तरह से डिनोट किया जाता है। इसके अंदर भी आप कोई भी दो एलिमेंट्स लीजिए, n1 एंड n2, दोनों को अगर हम प्लस करते हैं तो अगेन एक नंबर अगर मिलता है n3, वो एक नया नंबर मिलेगा आपको। ठीक है, n1 इंटू n2 n4 मान लीजिए कोई दूसरी नंबर मिलती है, वो भी एक आपको नया एलिमेंट मिल रहा है। ठीक है, n1 माइनस n2 इज इक्वल टू n5 कोई। तो ये सारे के सारे ऑपरेट है जो दो एलिमेंट को ऑपरेट करके एक नया आपको रिजल्ट देते हैं ऑपरेटर्स। और कितने तरीके के होते हैं इसे भी हम जानते हैं, क्योंकि बाइनरी ऑपरेशन के बारे में ये वीडियो है। आप ऑपरेटर्स को जब तक नहीं समझिएगा आप बाइनरी ऑपरेशन को नहीं समझ सकते। ठीक है, हमने पढ़ा है फंक्शंस के बारे में। ठीक है, फंक्शंस क्या होते हैं, एक मैपिंग जो दो सेट के बीच में एलिमेंट्स को मैप करते हैं। एक इसे कहते हैं डोमेन, इसे कहते हैं कोडोमेन। ठीक है, तो ये फंक्शंस भी एक ऑपरेटर ही होते हैं। ठीक है, कैसे, मान लीजिए हमने एक फंक्शन डिफाइन कर दिया रियल नंबर से लेके इस तरह। ठीक है, कैसा डिफाइन किया है, f(x) इज इक्वल टू एक्स स्क्वायर फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर। ठीक है, तो रियल नंबर की कोई भी एलिमेंट आप उठा लीजिए और इसमें रख दीजिए। ठीक है, जैसे 1/2 एक रियल नंबर है, तो f ऑफ 1/2 इज इक्वल टू 1/2 का होल स्क्वायर, डेफिनेशन ऑफ फंक्शन के हिसाब से 1/4। ठीक है, तो कहने का मतलब क्या है कि ये जो रूल है, ये जो ऑपरेटर है, ये फंक्शन, मैंने कहा कि फंक्शन भी एक ऑपरेटर ही होता है। तो ये फंक्शन क्या कर रहा है कि इसे एक एलिमेंट प्रोवाइड किया जा रहा है सेट ऑफ रियल नंबर से। ठीक है, और इस फंक्शन का क्या काम क्या है, ऑपरेटर, जिस तरह से एडिशन ऑपरेटर का काम था कि दो नंबर को ऐड कर देना, नॉट ऑपरेटर का काम था कि एक स्टेटमेंट का नेगेशन को इंडिकेट करना, उसी तरीके से इस ऑपरेटर का काम है हर रियल नंबर का स्क्वायर आपको प्रोवाइड करना। ठीक है, तो देखिए हमने 1/2 लिया, 1/2 का स्क्वायर हमें इसके हिसाब से प्रोवाइड हो गई। ठीक है, तो ये होता है बेसिकली एक ऑपरेटर। ठीक है, ऑपरेशन बोलिए या ऑपरेटर, मेरे हिसाब से ऑपरेटर बोलना ज़्यादा सही है। ठीक है, तो आगे हम बढ़ते हैं और एग्जाम्पल के साथ। ठीक है, तो फंक्शन हो गया ये, और मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, लॉजिकल ऑपरेटर की मदद से आपने ऑपरेशन को और समझा। और इस तरह से और भी फंक्शन आप जैसे डिफाइन कर सकते हैं, जैसे एफ रियल नंबर से लेके रियल नंबर कोई फंक्शन है डिफाइंड बाई, है ना, डिफाइंड बाई f(x) इज इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है, फॉर ऑल x बिलोंग्स टू रियल नंबर, सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये भी एक फंक्शन है, ये फंक्शन स्ट्रेट लाइन को इंडिकेट करती है। ठीक है, ये स्ट्रेट लाइन की इक्वेशन है y इक्वल टू x माइनस 1। ठीक है, तो इसका मतलब ये है कि हम कोई भी रियल नंबर को इस ऑपरेटर को प्रोवाइड करें, कोई भी एक रियल नंबर हम उठाएं सेट ऑफ रियल नंबर से और इस फंक्शन को या इस ऑपरेटर को प्रोवाइड करें, तो ये हमें उसका एक माइनस करके, उसमें से 1 माइनस करके हमें रिजल्ट प्रोवाइड करेगी। फॉर एग्जाम्पल f 1.2 ये एक रियल नंबर है, तो इसके हिसाब से क्या हो जाएगा, इसका रिजल्ट 1.2 माइनस 1 इज इक्वल टू 0.2। तो ये ऑपरेटर ऐसा है कि इससे जो भी एलिमेंट प्रोवाइड की जाए, जो भी नंबर, जो भी पॉइंट सेट ऑफ रियल नंबर से प्रोवाइड की जाए, वो उससे 1 सब्ट्रैक्ट करके आपको रिजल्ट देगा। तो ऑपरेटर कहीं कहीं पहले से डिफाइन होते हैं, जैसे एडिशन, सब्ट्रैक्शन, मल्टीप्लिकेशन और डिवीजन। ठीक है, और वो पहले से प्री डिफाइंड ऑपरेटर से, वो एंड और नॉट, और ये सारे ऑपरेटर हम खुद से डिफाइन करते हैं। ठीक है, तो ऑपरेशंस के बारे में अब मेरे ख्याल से कोई आपको कंफ्यूजन नहीं होनी चाहिए। अब हम बढ़ते हैं बाइनरी ऑपरेशन की तरफ। बाइनरी ऑपरेशन क्या होते हैं, बाइनरी ऑपरेशंस बाइनरी ऑपरेशंस
ये बेसिकली ऑपरेशन सी है, लेकिन ये इसमें एक कंडीशन अप्लाइड है। क्या है वो, डिटेल में देखते हैं। मान लीजिए एक सेट है ए, नॉन एम्प्टी सेट है, ए बी एंड नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, एक मैपिंग हम डिफाइन करते हैं स्टार। मैपिंग यानी फंक्शन। अभी जिस तरीके से हमने बताया, एक फंक्शन भी एक ऑपरेटर है। ठीक है, एक ऑपरेशन है। तो हम बाइनरी ऑपरेशन के लिए उस फंक्शन के ही डेफिनेशन को इस्तेमाल करेंगे। ठीक है, एंड इफ ए मैपिंग स्टार फ्रॉम सेट कार्टेशियन प्रोडक्ट ऑफ ए, कहां से डिफाइन है, ए क्रॉस ए से लेकर ए तक, यही मैपिंग हमारा बाइनरी ऑपरेशन कहलाता है। इसका मतलब क्या है, इज ए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड इन सेट ए। इसे ही कहते हैं हम बाइनरी ऑपरेशन, जो कि सेट ए में डिफाइंड है। इसका मतलब क्या है असल में, वो अभी हम देखते हैं। ठीक है, ये हमेशा बाइनरी ऑपरेशन की प्रॉपर्टीज में है कि ये हमेशा ये एक ऐसा ऑपरेशन होगा, ये स्टार, जो हमेशा दो एलिमेंट को ऑपरेट करेगा। इसे ऑपरेशन करने के लिए दो एलिमेंट चाहिए। स्टार नीड्स ऑलवेज टू एलिमेंट्स, at least two elements. Always star needs at least two elements. Always से अच्छा at least two elements to operate. कैसे? A क्रॉस A में किस तरह के एलिमेंट्स होते हैं, ऑर्डर्ड पेयर टू टपल, इस तरीके से। जैसे मान लीजिए इस तरह से A B belongs to A क्रॉस A such that A belongs to A, B belongs to B। कार्टेशियन प्रोडक्ट के एलिमेंट्स इसी तरह के होते हैं, आपको पता है। तो यहाँ से ये स्टार जो है, ये फंक्शन, ये ऑपरेटर, जिसे हम बाइनरी ऑपरेशन कहेंगे आगे, ये इस सेट से एक टपल को उठाती है और इसके रूल के हिसाब से, इस स्टार के रूल के हिसाब से इन दोनों एलिमेंट्स के बीच में ऑपरेशन करती है और हमें एक सिंगल एलिमेंट प्रोवाइड करती है। कैसे, मान लीजिए इसे और एक स्टेप और जनरल आप देख लीजिए कि फंक्शन के लैंग्वेज में इस सेट में कहा यह जा रहा है कि ए बी मैप्स टू, इस ये एरो है स्टैंड फॉर मैप्स टू सी। आप देख सकते हैं ये एक टपल है, ये ऑर्डर्ड पेयर टपल है जो टू डायमेंशन की है। ठीक है, ए क्रॉस ए की एलिमेंट, लेकिन हमें जो मिल रहा है वो एक सिंगल नंबर है। ठीक है, तो मैप्स टू ए सिंगल नंबर सी एंड सी विल ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। ये ए क्रॉस ए की थी और सी जो मिल रही वो भी ए की होनी चाहिए। ये है बेसिक बाइनरी ऑपरेशन की डेफिनेशन। ठीक है, तो बेसिकली इसका और आसान डेफिनेशन जो आपके दिमाग में आसानी से दाखिल हो जाए वो क्या है, यहां पर मैं लिख देता हूं। लिखने से ज़्यादा जो मैं बोल रहा हूं उस पर ज़्यादा ध्यान दोगे तो मेरे ख्याल से आपको बातें ज़्यादा समझ में आएंगी। ठीक है, तो बेसिकली लेट ए बी ए नॉन एम्प्टी सेट। ठीक है, लेट ए कॉमा बी बिलोंग्स टू सेट ए, है ना। लेट स्टार बी ए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन, नहीं ऐसे नहीं, स्टार देन ऐसे लिखेंगे, देन स्टार इज ए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन सेट ए। ठीक है, इफ ए स्टार बी, ठीक है, ऑल्सो बिलोंग्स टू ए। समझ में आई बात कि ए से हम दो एलिमेंट लेंगे, उन्हें बाइनरी जो ऑपरेशन है एक स्टार, देन एन स्टार इज ए बाइनरी। अगर स्टार कोई ऑपरेशन है हमारे पास गिवन, उसके तहत इन दोनों एलिमेंट्स को ऑपरेट कराएंगे और जो हमें रिजल्ट मिलेगी वो भी अगर ए के अंदर ही बिलोंग कर जाए, देन दैट ऑपरेटर विल बी कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन डिफाइंड ऑन सेट ए। ठीक है, तो ये होती है बाइनरी ऑपरेशन। ठीक है, तो इसे बोलते हैं कि
इफ ए बी बिलोंग्स टू ए देन ए स्टार बी, इफ ए स्टार बी विल, इफ ए स्टार बी बिलोंग्स टू ए, ठीक है, ऑल्सो बिलोंग्स टू ए, देन वी से दैट स्टार satisfies the closure property. ठीक है, एक और डेफिनेशन हमारे सामने आ गई बाइनरी ऑपरेशन की कि एन ऑपरेशन ऑन सेट ए, इफ एन ऑपरेशन ऑन सेट ए सेटिस्फाइज द क्लोजर प्रॉपर्टी देन इट विल बी कॉल्ड ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ए। ठीक है, देखिए ये क्लोजर प्रॉपर्टी मतलब ए बी अगर ए में है, ए कॉमा बी दो एलिमेंट्स अगर सेट ए में है, तो ऑपरेशन के बाद जो एलिमेंट आपको मिलेगी, जो नंबर मिलेगी या जो एलिमेंट जो भी आपको प्रोवाइड होगा वो भी अगर सेट ए में ही आपको मिल जाए तो वो कहलाता है क्लोजर प्रॉपर्टी ऑफ स्टार। और यही क्लोजर प्रॉपर्टी अगर पाई जाए तो वो स्टार को आप क्या कहोगे कि बाइनरी ऑपरेशन है वो। बस बाइनरी ऑपरेशन में बस इतनी ही सी बात है, ठीक है ना। बाइनरी ऑपरेशन की दो एग्जांपल देख के इस वीडियो का अंत करते हैं और बाकी की चीज़ें अगले वीडियो में कंटिन्यू की जाएगी, ठीक है। दो एग्जांपल बाइनरी ऑपरेशंस के, एग्जांपल तो काफ़ी हैं लेकिन दो एग्जांपल जो आपके दिमाग में सेट हो जाए। मान लीजिए सेट रियल नंबर्स की है और बाइनरी ऑपरेशन मतलब हमने सेट को ए से डिनोट किया है तो ए इक्वल टू सेट ऑफ रियल नंबर लेते हैं। स्टार हमने बाइनरी ऑपरेशन को डिनोट किया है जनरली, तो स्टार को हम लेते हैं प्लस। तो क्या ये प्लस इस रियल नंबर के सेट में बाइनरी ऑपरेशन होगी? यस। कैसे? कोई भी नंबर को आप ऐड करोगे दो रियल नंबर को तो जाहिर सी बात है वो जो नंबर मिलेगा वो भी एक रियल नंबर ही होगा। दैट्स मीन द रिजल्ट विल ऑल्सो कंटेंट इन द रियल सेट ऑफ रियल नंबर्स। तो ये क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करती है एडिशन किसमें? सेट ऑफ रियल नंबर्स में, ठीक है। दूसरा एग्जांपल, ए इक्वल टू सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। नेचुरल नंबर कहाँ से स्टार्ट होती है? 1 टू इन्फिनिटी, 1 2 3 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। और बाइनरी ऑपरेशन अगर हम लेते हैं प्लस मल्टीप्लिकेशन, ठीक है, मल्टीप्लिकेशन। अच्छा, साथ ही साथ ये भी बताता चलो कि आप इस सेट में अगर मल्टीप्लिकेशन लोगे तो भी वो एक बाइनरी ऑपरेशन होगा सेट आर में, सब्ट्रैक्शन भी लोगे तो वो एक बाइनरी ऑपरेशन होगा आर में, डिवीजन भी लोगे तो होगा। ये जनरल मैथमेटिकल ऑपरेटर्स, सारे के सारे मैथमेटिकल ऑपरेटर जनरल जो है वो आर में बाइनरी ऑपरेशन का काम करती हैं। नेचुरल नंबर में मल्टीप्लिकेशन होगी बाइनरी ऑपरेशन, कोई भी दो नेचुरल नंबर को आप ऐड करो आपको रिजल्ट में एक नेचुरल नंबर ही मिलेगा जो कि इसी में कंटेंट होगा। चाहे सी बात है नेचुरल नंबर मिल रहा है तो वो एन में ही कंटेंट होगी। तो मल्टीप्लिकेशन इज ए बाइनरी ऑपरेशन ऑन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स। प्लस भी दो नेचुरल नंबर को आप ऐड करोगे तो रिजल्ट क्या मिलेगी? एक नेचुरल नंबर ही आपको रिजल्ट में मिलेगा, ठीक है। लेकिन आप जब माइनस लेते हो माइनस तो क्या होगा? ये नहीं होगा। कैसे? अगर 5 है एक नेचुरल नंबर और एक 7 है, दोनों के दोनों नेचुरल नंबर है, और अगर हम 5 - 7 करते हैं, 5 स्टार 7, क्लोजर प्रॉपर्टी क्या थी? 5 स्टार 7 अगर कंटेंट करेगी एन में तो ये इसे हम बाइनरी ऑपरेशन करेंगे। तो स्टार यहाँ क्या लिया है हमने अभी? माइनस। तो 5 - 7 इज इक्वल टू -2 डज नॉट बिलोंग्स टू नेचुरल नंबर। तो माइनस इज नॉट ए बाइनरी ऑपरेशन इन एन। उसी तरीके से डिवीजन भी एक बाइनरी ऑपरेशन नहीं होगी सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स में, ठीक है। कैसे? इसी को ले लेते हैं, 5 और 7 है, 5/7 कीजिए या 7/5 कीजिए, दोनों ही केस में एक डेसिमल नंबर मिलेगा आपको, और डेसिमल नंबर डज नॉट कंटेंट इन सेट ऑफ नेचुरल नंबर्स, ठीक है। तो ये आपको समझ में आ गई। एक और एग्जांपल आप देख ही लो, ठीक है। जैसे सेट आप ले लो कि क्या सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स, ये कैसे होते हैं? ऑड इंटीजर्स 1 3 5 7 अप टू इन्फिनिटी, ठीक है। अगर यहाँ पे हम बाइनरी ऑपरेशन को लेते हैं प्लस, ठीक है, अगर हम ऑपरेशन बाइनरी नहीं ऑपरेशन लेते हैं प्लस तो देखना है कि ये बाइनरी है कि नहीं, बाइनरी ऑपरेशन है कि नहीं। बाइनरी ऑपरेशन होने के लिए क्लोजर प्रॉपर्टी को सेटिस्फाई करनी चाहिए, यानी क्लोजर मतलब फॉर ऑल ए बी बिलोंग्स टू ए, यहाँ पर ये वाली सेट है, ए स्टार बी विल ऑल्सो बी इन ए, ठीक है। तो क्या ऐसा है? यहाँ पर दो नंबर लेते हैं 3 and 5 बिलोंग्स टू सेट ऑफ ऑल ऑड इंटीजर्स दैट इज ए, एंड इफ 3 + 5 हम ऐड करते हैं, 3 स्टार 5 यानी 3 + 5, क्योंकि स्टार को हमने एडिशन लिया हुआ है, 3 + 5 इज इक्वल टू 8 एंड 8 इज
एन इवन नंबर विच इज़ नॉट कंटेंट इन दिस, क्योंकि ये ऑड नंबर का सेट है, तो डज नॉट बिलोंग्स टू ए। तो अब हमें समझ में आ रहा है कि बाइनरी ऑपरेशन क्या होंगे क्या नहीं होंगे। इसमें देखिए कहीं पर एडिशन हो जा रहा है, कहीं पर एडिशन नहीं हो रहा है, कहीं मल्टीप्लिकेशन हो जा रहा है बाइनरी ऑपरेशन, तो सब्ट्रैक्शन हो जा रहा है कहीं पर, तो कहीं यहाँ पे नहीं हो रहा है। ठीक है, तो इसी तरीके से सेट और बाइनरी ऑपरेशन का एक कॉम्बिनेशन मिलना जरूरी है। जरूरी नहीं कि एक एडिशन हर जगह बाइनरी ऑपरेशन मिल रहा है आपको, इन सभी इन दोनों, तो हर सेट में आपको वो मिलेगा ही, ऐसा नहीं है। देखिए सेट ऑफ ए, ये इतना अच्छा ऑपरेटर एडिशन, यहाँ पर ये बाइनरी ऑपरेशन नहीं है। ठीक है, तो ये है बाइनरी ऑपरेशन की एक छोटी सी इंट्रोडक्शन। ठीक है, इसको लेकर नेक्स्ट वीडियो में हम लोग इसके प्रॉपर्टीज और इसके डिटेल्स में फोकस करेंगे। तो ठीक है दोस्तों, आज के लिए इतना ही। उम्मीद करता हूँ आपको बाइनरी ऑपरेशन समझने में काफ़ी आसानी हुई होगी। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। ठीक है, थैंक यू।